Thinking of getting dimples done surgically and you want to know whether it is painful and how is the recovery going to be? We are going to break it down in this video. Hi, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिम्पल क्रिएशन सर्जरी के बारे में और वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक नॉर्मल डिम्पल यानी कि एक नेचुरल डिम्पल कैसे बनता है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको बर्थ से डिम्पल होता है, ऐसे केसेस में एक कनेक्शन होता है आपकी स्किन और अंदर की मसल के बीच में। तो जब भी ये लोग स्माइल करते हैं वो मसल टाइट होती है और स्किन को अंदर खींच लेती है, जिसकी वजह से गड्ढा यानी कि डिम्पल बनता है। तो जब हम सर्जिकली डिम्पल बनाने की कोशिश करते हैं तो हम वही कनेक्शन को रिक्रिएट करते हैं एक स्टिच लेके। जो डिम्पल क्रिएशन सर्जरी होती है वो लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, यानी कि सुन करके करी जाती है। प्रोसीजर करने में अराउंड 30 to 45 मिनट्स लगते हैं, डिपेंडिंग एक डिम्पल बना रहे हैं या दोनों साइड। और सर्जरी की इमीडिएटली बाद जैसे ही आप कंफर्टेबल हो आप घर जा सकते हैं। जब हम कहते हैं कि हम सुन करके सर्जरी करते हैं तो छोटा इंजेक्शन लगता है आपके माउथ के अंदर, जिसके थ्रू हम एक कट देते हैं। उस कट के थ्रू जाके जो आपकी स्किन का अंदर वाला पार्ट है, यानी कि जो मसल को फेस कर रहा है मुंह के अंदर, हम एक स्टिच लेते हैं उस स्किन के अंदर वाले पार्ट और मसल के बीच में, और दोनों को आपस में जॉइन कर देते हैं स्टिच से। जो स्टिचेस आपके मुंह के अंदर लगेंगे वो डिसॉल्वेबल होते हैं, उनको आपको निकलवाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो हफ्ते 10 दिन में अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं। या तो आपके स्पिट आउट हो जाएंगे सलाइवा में आके, या पेट में चले जाते हैं, तो वो किसी को पता भी नहीं लगता और छोटे छोटे स्टिचेस होते हैं। जो रिकवरी होती है उसमें पहले हफ्ते 10 दिन के लिए हम आपको बोलेंगे सॉफ्ट डाइट लेने के लिए, यानी कि घर का खाना, जैसे कि दाल चावल खिचड़ी दलिया। कुछ हार्ड नहीं लेना, कुछ ऐसे हार्ड च्यू करने का जैसे कि चिकन या एप्पल या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा माउथ मूवमेंट्स कराती हैं उनको आपको नहीं खाना है। और सिमिलरली आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को भी मिनिमम रखना है, यानी कि इस एरिया को रेस्ट देना है। यानी कि बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा हंसना, ये सब चीज़ें आपको हफ्ते 10 दिन के लिए अवॉइड करनी है, जिसकी वजह से अंदर के स्टिचेस जल्दी हील हो जाएंगे। 5 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स खानी होती हैं और बीटाडीन गागल्स करने होते हैं ताकि माउथ हाइजीन अच्छे से मेंटेन रहे। अब एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक स्टिच लिया है आपके स्किन और मसल के बीच में, तो जब तक वो स्टिच रहता है तब तक आपका जो डिम्पल है वो स्टैटिक रहता है। स्टैटिक का मतलब है कि जब आप स्माइल नहीं भी कर रहे होंगे, यानी कि अगर स्ट्रेट फेस भी होगा तो गड्ढा दिखेगा, और वो गड्ढा कम से कम 2 से 3 महीने तक दिखता है नेचुरल कंडीशन में भी, विदाउट स्माइलिंग ही, जब तक आपका इंटरनल स्टिच डिसॉल्व नहीं हो जाता। वो डिसॉल्व होने में 2 से 3 महीने लगते हैं, इसलिए वो टाइम रहता है जब तक स्टिच जो आपका डिम्पल है वो स्टैटिक रहेगा। अब इसमें कई लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि अगर स्टैटिक रहेगा तो और लगेगा, अननेचुरल लगेगा, वी विल नॉट बी सोशली प्रेजेंटेबल। तो हाँ, ये ठीक है, बट इन आवर एक्सपीरियंस हमने देखा है कि मोस्टली गर्ल्स स्पेशली जो पेशेंट्स होती हैं वो अपना फेस जो है मेकअप से कवर कर लेती हैं, और अच्छा किया गया मेकअप आराम से वो स्टैटिक डिम्पल को एक नेचुरल डिम्पल का ही रिप्रेजेंटेशन देता है, लोग इतना पहचान नहीं पाते। और मेल्स में ईजी होता है क्योंकि मेल्स उसको तब तक बियर्ड से चाहें तो कवर कर सकते हैं। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, हीलिंग इश्यूज हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको डिम्पल का शेप उतना अच्छा नहीं लगे। बट यूजुअली ये जो चीज़ें होती हैं वो आपकी पहले हफ्ते 10 दिन में पता लग जाती हैं। अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो हम दोबारा एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। हीलिंग इश्यूज़ में थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो स्वेलिंग आपकी सेटल हो जाएगी, तो अपने आप आपका हीलिंग भी कंफर्टेबली हो जाता है। डिम्पल की शेप यूजुअली हम पेशेंट से पहले डिस्कस करके रखते हैं, उन्हें समझा देते हैं कि डिम्पल की शेप कैसे आएगी। तो ये शेप जो है वो आपके फेस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर आपका लॉन्ग, लीन और थिन फेस है तो नॉर्मली हमने देखा है कि लॉन्गर डिम्पल आता है। अगर किसी का चबी फेस है, फैट फिल्ड फेस है, तो यूजुअली एक पॉइंट जैसा डिम्पल बनता है। लेकिन इनको हम कुछ हद तक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो लीनर और थिनर पेशेंट्स होते हैं उनमें लॉन्गर डिम्पल्स ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो थोड़े गोल फेस होता है, जिनका हार्ड शेप या जबी फेस होता है, उन पे छोटा गोल जैसा डिम्पल ही ज़्यादा मैच करता है रादर देन कि एक लंबा डिम्पल। बट फिर भी ये जो शेप्स हैं अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और वो आपके फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझा देंगे कि आपके केस में क्या रिजल्ट आएगा और कैसा लगेगा।